हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। पोस्ट ऑफिस में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। मेल गार्ड, एमटीएस, पोस्टमैन, सॉर्टिंग असिस्टेंट। और आपको बता दें यहाँ पर 1899 पद पर वैकेंसी ली जा रही है। सरकारी जॉब है और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 5 साल 10 साल के लिए है, ये 60 साल के लिए है। और इसमें जितने भी प्रकार के भत्ता वगैरह जो होते हैं वो सब आपको मिलेंगे। लेवल 4 की भी सैलरी है, 3 की भी सैलरी है, लेवल 1 की भी सैलरी है। सभी पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अलग अलग रखा गया है, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास। साथ ही आपको बता दें जो ऑनलाइन अप्लाई करना है उसकी तिथि यहाँ पर रखी गई है 10/11/2023, जो कि ये चालू हो चुका है। और ऑनलाइन का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 9/12 यानी 9 दिसंबर, ठीक है, 2023 तक रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो पद रखा गया है वो 1899 रखा गया है। जो उम्र सीमा है वो क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, और क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ जो आपसे और भी कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं वो क्या होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें सैलरी जो है वो कितनी रहेगी। तो सब कुछ हम बताएंगे आपको। पीसी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इंडिया पोस्ट की तरफ से निकल कर आया है 1899 पदों के लिए, उस पर हम पूरी बात कर रहे हैं और दिखाएंगे आपको कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सरकार की जो भी सरकारी योजनाएं हैं, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, बिहार गवर्नमेंट की हो, या फिर जॉब की बात हो, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय डाक इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। रिक्वायरमेंट पर सबसे ऊपर ही आप देख सकते हैं 8 नवंबर को ये रिक्वायरमेंट आया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसका ऑनलाइन का जो डेट है अप्लाई करने का वो 10/11/2023 से चालू भी हो चुका है। तो यहाँ रिक्वायरमेंट पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन होकर चला आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया है। वीडियो थोड़ा डिले है। रिक्वायरमेंट ऑफ देख सकते हैं आप यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द कैडल्स of postal assistant, sorting assistants, postman, mail guard and multitasking staff। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ अगर आप पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड या मल्टीटास्किंग स्टाफ में आवेदन करना चाहते हैं तो आपका किसी भी तरह का स्पोर्ट्स वाला, ठीक है, स्पोर्ट्स वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन्स लिखा गया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के पास है, तो जिनके पास है वो आवेदन दे सकते हैं। बात करते हैं स्टार्टिंग डेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10/11/2023 से है, जो कि लास्ट डेट इसका रहेगा वो 9/12/2023 तक रहेगा। और मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी पेमेंट आप 9/12 तक करा सकते हैं। एक खास बात, अच्छी बात इसमें एक ये है कि डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन, यानी किसी भी तरह का सुधार करना चाहते हैं तो वो आप 10/12/2023 से 14/12/2023 तक कर सकते हैं। ये खास बात इसमें अच्छी लगी मुझे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर, जो यहाँ पर इन्वाइट किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, वो कौन कौन से पोस्ट के लिए मांगा गया है तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट है और यहाँ पर उनकी सैलरी दी गई है। तो पोस्टल असिस्टेंट है, उनके लिए जो सैलरी है लेवल 4 की रखी गई है, 25,500 से लेकर आपको 81,100 तक। सॉर्टिंग असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पर लेवल 4 की सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 तक। पोस्टमैन के लिए यहाँ पर लेवल 3 की सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 तक। मेल गार्ड के लिए यहाँ पर लेवल 3 की सैलरी रहेगी 21,700 से 69,100। वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए लेवल 1 की सैलरी रहेगी 18,000 से लेकर 56,900 तक।
वैकेंसीज पोस्टल सर्कल वाइज होगा यहाँ पर। तो आपको बता दें यहाँ पर कि जो पोस्टल असिस्टेंट्स हैं इसके लिए जो एज रखा गया है, ठीक है, तो एज में आपको बता दें कि पोस्टल असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पर 18 से 27 और शॉर्टिंग असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पर 18 से 27, वहीं पोस्टमैन के लिए भी 18 से 27, मेल गार्ड के लिए भी 18 से 27, लेकिन मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 25 रखा गया है। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की बात करें तो यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट में बैचलर्स डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी और नॉलेज ऑफ वर्किंग कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर आपको आना चाहिए और आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो, ठीक है। वहीं पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन मेल गार्ड की बात करें, देखिए अब अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो इसका आपको हिंदी वर्जन मिल जाएगा, इस वाले वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो इस हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए आपको भी समझ में आए और मुझे भी समझ में आए यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर सारा कुछ हिंदी में दिया गया है। तो अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता यहाँ पर डाक सहायक के लिए छटाई सहायक के पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री की हो और कंप्यूटर पर काम करने का आपको ज्ञान हो। डाकिया मेल गार्ड पदों के लिए आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो या 10वीं कक्षा या उससे ऊपर एक विषय के रूप में संबंधित पोस्टल सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा उत्तीर्ण होनी चाहिए। पोस्टल सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा अनुबंधन 2 के अनुसार होगी। कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान आपको होना चाहिए। दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस। केवल डाकिया पद के लिए बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को लाइसेंस रखने की छूट दी गई है। संबंधित पोस्टल सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा का ज्ञान न रखने वाले व्यक्ति की भी नियुक्ति के लिए पात्र होगा। हालांकि नियुक्ति के बाद ऐसे व्यक्ति को संबंधित डाक सर्कल द्वारा तय किए गए तरीके से आयोजित की जाने वाली स्थानीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और परिवीक्षा पूरी करने के लिए ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करना एक पूर्व शर्त होगी। नोट दूसरा यहाँ पर दिया गया है, जिस व्यक्ति के पास दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं है वह भी पोस्टमैन के लिए नियुक्ति के लिए पात्र होगा। हालांकि ऐसे व्यक्ति के पास नियुक्ति के समय दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं है। ऐसे लाइसेंस के प्रस्तुत होने तक या नियुक्ति की तारीख से 5 साल की अवधि तक जो भी पहले हो वेतन में अवधित वृद्धि अर्जित नहीं करेगा और इस तरह के लाइसेंस के प्रस्तुत होने या ऐसी 5 साल की अवधि की समाप्ति के बाद वेतन को संभावित रूप से उस स्तर पर बहाल किया जाएगा जो वेतन तक पहुंच गया होता यदि वेतन में आवधिक वृद्धि रोक नहीं गई थी और बीच की अवधि के लिए वेतन का कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको कक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। अब आइए यहाँ पर मेधावी खिलाड़ी, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स मांगा गया है तो कौन कौन से यहाँ पर मांगे गए हैं उसके बारे में आप जान लीजिए। इस अधिसूचना के तहत भर्ती के प्रायोजन के लिए एक उम्मीदवार को निम्नलिखित मानदंडों के संदर्भ में मेधावी खिलाड़ी माना जाएगा। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अधिसूचना के पैरा 7 उल्लेखित किसी भी खेलकूद में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अधिसूचना के पैरा 7 में उल्लेखित किसी भी खेलकूद या इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, या फिर ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अधिसूचना के पैरा 7 में उल्लेखित किसी भी खेलकूद में अखिल भारतीय स्कूल खेल महासंघ द्वारा स्कूलों के लिए आयोजित राष्ट्रीय खेल में राज्य स्कूल टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। जिन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के तहत शारीरिक दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हमें बताया गया। तो ये मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त खेलों की सूची है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे खेलकूद का नाम तीरंदाजी हो गया, व्यायाम हो गया, आत्यापात्या हो गया, बैडमिंटन हो गया, बॉल बैडमिंटन हो गया, बेल बॉल हो गया, बास्केट हो गया, मुक्केबाजी, कैरम, पूल, शतरंज, क्रिकेट, साइकिल, पोलो, घुड़सवारी, फुटबॉल, कसरत, हॉकी, जूडो, कराटे, खो खो, मलखब, नेट बॉल, मोटर स्पोर्ट्स, कूडो, तो बहुत सारे यहाँ पर सब स्पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं। और खिलाड़ियों के लिए भर्ती की पात्रता के आधार पर प्रमाण पत्र प्रदान करने में सक्षम प्राधिकारियों की सूची, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जैसे संबंधित खेल के राष्ट्रीय महासंघ के सचिव प्रपत्र जिसमें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना है।
ठीक है। वहीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता राष्ट्रीय महासंघ के सचिव या संबंधित खेल के राज्य के सचिव प्रमाण पत्र जो प्रदान कर रहा है उनके नाम दिए गए हैं। या इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता संबंधित विश्वविद्यालय के खेल या डीन या खेल में समग्र प्रभारी अन्य अधिकारी, उसमें का सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए जो सर्टिफिकेट होता है। स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेलकूद यहाँ पर दिया गया और शारीरिक दक्षता के लिए भी यहाँ पर दिया गया, तो इसको अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। चयन की विधि जो है वो किस प्रकार से होगी, ऐसे उम्मीदवारों जो पैरा 4, 5, 6 और 7 की शर्तों को पूरा करते हैं और पैरा 8 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र रखते हैं। कैडर पोस्टल सर्कल के लिए उनकी प्राथमिकता के अनुसार एवं प्रत्येक कैडर पद के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या की सीमा के अनुसार अंतिम योग्यता सूची में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। तो ये हिंदी में पूरा जो विशेष दिया गया है यहाँ पर नोटिफिकेशन, उसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा है। ठीक है। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन केवल यहाँ पर http://dops sports यहाँ पर आप देख सकते हैं requirements.cept.gov ऑनलाइन मोड में दोनों स्वरूपों यानी पोस्टल असिस्टेंट पोस्टमैन, मेलगार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के साथ साथ पोस्टल सर्कल के लिए वरीयता क्रम में किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आवेदन शुल्क की बात करें तो देय शुल्क यहाँ पर 100 रुपया का होगा। महिला उम्मीदवार, ट्रांसजेंडर उम्मीदवार, अनुसूचित जाति, SC ST अनुसूचित जाति और बैचमार्क विकलांग व्यक्ति PW और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क में भुगतान में छूट दी गई है। ठीक है। आवेदन शुल्क में सुधार के लिए विंडो 10/12/2023, 14/12/2023 तक यहाँ पर खुला रहेगा। वहीं अंतिम मेरिट सूची में आने वाले उम्मीदवारों को सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जैसे जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, आवेदक पदों के लिए आयु, शैक्षणिक और अन्य योग्यता से संबंधित वैध दस्तावेज, कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र, फार्म 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर पे पैरा में 8 में देखें तो इसको देख करके आपको समझ लीजिएगा। जन्मतिथि का प्रमाण जैसा कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान प्रस्तुत किया गया हो। आयु में छूट, शुल्क में छूट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि चाहने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का सत्यापन के समय ऐसे प्रताप ले जाना होगा। तो ये सब पढ़ लीजिएगा। ये सब चयन के बाद की प्रक्रिया है। अंतिम मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का जो भौतिक सत्यापन होगा उसके लिए यहाँ पर ये होगा, सारे बताए गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिया गया है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे जो सीटों की संख्या है, जैसे सर्कल वाइज जो कैडर वाइज रिक्ति है वो आपको बता दें। आंध्र प्रदेश में डाक सहायक 27 है, छटाई सहायक 2 है, डाकिया 15 है, मेल गार्ड 0, मल्टीटास्किंग स्टाफ 17 है। वहीं बिहार में 15 है और छटाई सहायक 7 है और बाकी यहाँ पर सब 0 है। तो ये सर्कल वाइज जो है आपका यहाँ पर दिया गया है कुल पोस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब डाक मंडल का जो नाम है और पोस्टल सर्कल के अंतर्गत आने वाले राज्य के मध्य प्रदेश के भौगोलिक जो क्षेत्र हैं और स्थानीय भाषा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी जो फॉर्म बाद में आपको लगेंगे चयन के बाद, वो सारे फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। तो आप उस टाइम आपको ये ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें आपको फिर उस हिसाब से आपको मुहर और सिग्नेचर वगैरह करके ये देना होता है। ये है आपका वेबसाइट जहाँ पर कि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो स्टेज 1 में आपको एप्लीकेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद वैलिडेट मोबाइल पे क्लिक करके OTP द्वारा वेरीफाई कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल ID डालना है। वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करके आपको वेरीफाई कर लेना है। एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम रहेगा एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट के अनुसार। उसके बाद एप्लीकेंट का मिडिल नेम रहेगा एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट के अनुसार। उसके बाद एप्लीकेंट का सर नेम रहेगा एज पर 10th जो है सर्टिफिकेट के अनुसार। ठीक है। उसके बाद फादर्स और गार्जियंस का नाम रहेगा यहाँ पर। उसके बाद आप अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे, UR AWS OBC SC ST जिस भी कैंडिडेट के तहत आते हो आप। जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। देन उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे या जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है इस कैप्चे को यहाँ पर फिल करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। ठीक है। फर्स्ट स्टेप के बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेंट स्टेज 2 पे आना है और यहाँ पे आपको फिर अपना मोबाइल नंबर डाल करके सबमिट करके और लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेंट पे जा करके प्रिंट अपना एप्लीकेशन निकाल लेना है। तो ये थे कुछ जो पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग जितने भी पोस्ट आए उसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताया यहाँ पर। बाकी आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके खुद से देख लीजिए। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप से उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।